ठीक है। डेट टाइम जावास्क्रिप्ट में। सही है, आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि डेट और टाइम को हम किस तरह रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका रियल लाइफ का एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास कोई भी चैट एप्लीकेशन है, उस पे आपके पास टाइम लिखा आ रहा होता है, उसमें आपके पास डेट लिखी आ रही होती है। स्क्रॉल करो तो वो टुडे भी बता रहा होता है कि भाई ये आज वाले हैं, यस्टरडे वाले हैं, इस डेट वाले हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी पे आपने क्या काम किया था जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन खोलते हो और अपनी वो थोड़ी ट्रांजैक्शन देखते हो, इस डेट को ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी। एटीएम कार्ड मशीन पे टाइम लिखा आ रहा होता है, आप पर पर्ची निकालते हो। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें सब पॉसिबल है। ठीक है, इस ये टॉपिक जो है बहुत आसान है, बट समझ में आ जाए अच्छे से तो फिर जब आप इसको एक दफा कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे कि काम हो क्या रहा है, उसके बाद और ज्यादा आसान। ठीक है, अब इसमें वो ये बता रहे हैं डेज ऑफ द वीक, मंथ, डेट, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, और ये क्या है ये देख लेते हैं। आपको वो इस तरीके का आउटपुट ला कर देता है। मंडे, November 9, 2025, 24 आवर फॉर्मेट। ठीक है, लिखा हुआ भी है इसने। 57 मिनट्स, 22, और उसके बाद ये GMT 0600 माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है। ठीक है, ये यहाँ का सेट हुआ हुआ है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब कोई बाहर का सेट हुआ हुआ है। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप टाइम जोन सेट करने में लगे हुए हो या यूटीएफ वाली चीजें। सही है, वो चीजें हम बाद में देख लेंगे, वो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, डेट रेंडर करवाएं, टाइम रेंडर करवाएं, वो किस तरह करवाएं वो देख लेते हैं। क्योंकि आज वो नहीं है आपके पास सिस्टम्स, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो प्रैक्टिकल वो पूछूंगा वर्बली, तो वो फिर आपने इस तरह बतानी होंगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी डेट रेंडर करनी है, ठीक है, किस किस को आती है डेट्स, डेट वाला टॉपिक किस किस को आता है? डेट वाला नहीं आता किसी को? सही है, मसला नहीं है। मेरा ख्याल है ये वाली लाइट वहां से ऑफ कर दो, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वहां से देखो, ये वाला जो स्विच है उसको ऑफ कर दो। अब सही है? अगर वो वाला ऑफ करना है, वो जो लाइट जल रही है, हाँ बस सही है, बस ठीक है। ठीक है, ओके। वार राइट नाउ, अपने हिसाब से आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ मैंने किस हवाले से दिया है, अभी इस टाइम क्या टाइम हो रहा है उसके हवाले से। इज इक्वल टू डेट, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ठीक है, और यहां पर मैंने इसको लगा दिए ब्रैकेट्स। हम जरा देख लेते हैं कि वो हमें क्या लाकर दे रहा है, और उसकी टाइप भी चेक करवा लेते हैं, बिकॉज वी हैव मोर मल्टीपल डेटा टाइप्स। console.log राइट नाउ, और उसका फिर हम टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ राइट, जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास कुछ इस तरीके से टाइम आ रहा है। ट्यूसडे, June 10, 2025, 093512 GMT +0500 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सही है, जो आपके मोबाइल, आपके सिस्टम का, लैपटॉप का यहाँ पर टाइम जोन सेट होगा। सही है, तो वही टाइम आपका जावास्क्रिप्ट उठाकर लाएगा और वो आपको उसी तरह दिखाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ला कर देता है। ठीक है, अच्छा, आपको जब जावास्क्रिप्ट के साथ मोर देन वन चीजें, कि भाई आपने खाली टाइम निकालना है, आपने इस पे कोई और फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, आपने इसमें से जो है डेट निकालनी है, ईयर निकालना है, तो उसके लिए ये जो डेटा टाइप है ना, स्ट्रिंग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है, हमें डेटा टाइप चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ के लिए जो हमारे पास टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है,
सही है, वो ये है, कोई भी ऐसा डेटा टाइप, सही है, कोई भी ऐसा नहीं, कुछ आपके पास ऐसे डेटाज होते हैं जिनके स्टार्ट में आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ता है विच इज न्यू। सही है, वो क्या कर देगा, आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग आ रहा होता है उसको वो कन्वर्ट कर देगा ऑफिशियल ऑब्जेक्ट में। सेव कर देते हैं और जरा वापस आकर देख लेते हैं। अब वो जो हमारे पास सेम आउटपुट डेट का आ रहा है, लेकिन डेटा टाइप उसने हमें चेंज करके ऑब्जेक्ट बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं जरा इसमें से हम बाकी चीजें निकाल कर देखते हैं। डेट निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, एयर निकालते हैं, आवर, सेकंड, सारी चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। वार, अच्छा, एयर पर आ जाते हैं जरा। एयर इज इक्वल टू राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ वो जो वेरिएबल है जिसमें क्या सेव है, न्यू डेट। ठीक है, आप डायरेक्ट न्यू डेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके पास जो मेथड हैं, क्योंकि आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, वो सारे अब एक्सेसिबल हो जाएंगे। डॉट गेट फुल लेयर। ठीक है, गेट फुल लेयर। ठीक है, और इसको मैं अगर कॉल कर देता हूं तो बोलेगा गेट्स एयर यूजिंग द लोकल टाइम ऑफ योर मशीन। ठीक है, देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एयर, सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, हमारे पास वो 2025 ला कर दे रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो, अगर मैं बोलूं कि जो हमारे पास मंथ चल रहा है, काउंटिंग के मुताबिक इसका नंबर क्या है, 10 वाले कौन है भाई, 6 है। सही है, काउंटिंग के मुताबिक इसका जो नंबर है वो 6 है। जरा मंथ को कंसोल करवा कर देखते हैं कि मंथ हमारे पास क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ डॉट गेट मंथ, राइट नाउ डॉट गेट मंथ। तो हमारे पास यूजिंग दी, यू गेट मंथ यूजिंग दी लोकल टाइम, सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, क्या आंसर बताया आपने, 6। ठीक है, आ रहा है 5। जरा देख लेते हैं इसमें क्या इशू। ठीक है, अच्छा, वो बोले कि मंथ जो है मैं 0 से 11 लेकर चलूंगा, तो मतलब 0 इज जनवरी। ठीक है, तो 1 से 12 नहीं है, 0 से जनवरी है। तो इसी तरह अगर हम डे निकालेंगे तो 0 to 6 है, नॉट 1 to 7। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द डेट एंड टाइम हम यही काम कर रहे हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर करके देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर डे निकालें तो डॉट गेट डे, तो डॉट लॉग राइट नाउ डॉट गेट डे। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, चेक करते हैं, तो हमारे पास 2 बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो ना उसने क्या बोला है, संडे 0 हो गया, तो कल 1 था, आज 2 है। सही है, बिल्कुल सही है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, डे भी आपने निकाल लिया, मंथ भी आपने निकाल लिया, डेट नहीं आपने निकाली। डेट हमारे पास क्या आ रही है, 10। ठीक है, डेट देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ डॉट गेट डेट, डॉट गेट डेट। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो उसने हमें 10 ला कर दे दिया। सही है, गेट टाइम मैं अभी नहीं कर रहा, वो उसके लिए थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम आएंगे। गेट फुल ईयर हम निकाल चुके हैं, आवर्स मिनट सेकंड भी निकाल के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ डॉट गेट आवर्स, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जो करंट आवर का वो न्यूमेरिक है, वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास 9 आ रहा है। ठीक है, आवर्स भी हमने निकाल लिया, अब देख लेते हैं, मिनट्स भी देख लेते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं।
राइट नाउ डॉट गेट मिनट्स। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 41 आ रहा है, 41 ही नजर आ रहा था लास्ट में, इधर से भी देखो उधर भी देखो। ठीक है, सेकंड भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसका आपको इतना खास पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सेकंड सेकंड के हिसाब से तब्दील हो रहा होता है। लेकिन क्या, वो भी अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। सही है। न्यू डेट डॉट के डॉट जब आप लगाओगे तो उसके पास सारे फॉर्मूलाज एक्सेप्ट किए जाएंगे, कब? अगर न्यू लगा हुआ हो। ठीक है, बताता हूँ, आप लेट आए हो ना। ठीक है, राइट नाउ डॉट गेट सेकंड्स। सही है। अब ये डेफिनेटली आपको जो आंसर देगा वो सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ चुका है ना। सही है, सेव किया, वापस किया, रिफ्रेश करा। अब अगर वो 16 भी बता रहा है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 19 आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ी देर में उस पर क्लिक करा इमीडिएटली। अब अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो अपडेटेड सेकंड हमारे पास ये आ रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सेकंड्स आपने निकाल लिए, मिनट्स पर मिनट्स निकाल लिए। अच्छा, गेट मिली सेकंड्स क्या है उसको देख लेते हैं। गेट मिली सेकंड्स जरा निकाल लेते हैं सबसे पहले। मिली सेकंड किस किस को पता है क्या होते हैं? सेकंड से जो छोटे होते हैं ना, वो आपके पास होते हैं। कंसोल डॉट लॉग नॉट कैश है। राइट नाउ डॉट गेट मिली सेकंड्स। क्या बोल रहा है? गेट दी मिली सेकंड्स ऑफ अ डेट यूजिंग लोकल टाइम। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, चेक करते हैं। तो इसने हमें ये कुछ ला कर दे दिया, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ला कर दे दी जो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, अच्छा सही है। अब जरा मैं यहाँ पर आता हूँ और गेट टाइम के पास आते हैं। यहां से आपका मामला थोड़ा सा मजे का स्टार्ट होगा, लेकिन वो इनिशियली अगर हजम हो गया तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से तो हजम हो जाएगा, लेकिन इनिशियली अगर हजम हो गया और समझ में मामलात आ गए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आ जाते हैं भाई। कंसोल डॉट लॉग ये हमारा मेन टॉपिक है और ये हमारा मेन टारगेट एरिया है। राइट नाउ डॉट गेट टाइम। सही है, गेट टाइम। सही है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अगर आप थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री जाकर देखो तो काफी सारा बहुत सारे आपको आउटपुट मिलेंगे। काफी सारी जगह पर वो आपको बताएगा कि इसकी इन्वेंटरी डेट जो है 1 जनवरी 1970 है। तो जब आप गेट टाइम निकालते हो वो आपको एक मिली सेकेंड वैल्यू ला कर देता है 1 जनवरी 1970 टू करंट डेट। ठीक है, जरा सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मैंने इसको भी खोल दिया, ये आपके पास अभी के मिली सेकेंड है। कौन से? ये वाले। कि राइट नाउ जो आपके पास टाइम हो रहा है इसका इसका मिली सेकेंड वैल्यू क्या है। और ये भी आपको मिली सेकेंड वैल्यू ला कर देगा, लेकिन कब से कब तक की वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेव करते हैं और जरा वापस आकर देखते हैं। तो नीचे वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो एक बहुत सारी बड़ी वैल्यू आ रही है। रिफ्रेश करता हूं तो बदलती रहेगी, क्यों? हमारे सेकंड भी तो तब्दील हो रहे हैं। क्या लास्ट में आ रहा है? 572। अब क्या आ रहा है? 965। ठीक है, जरा यहाँ पर देख लेते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। मिली सेकेंड्स सिंस मिडनाइट January 1st 1970। 19, ये जो आपके पास टाइम है मिली सेकेंड, ये आपको क्या बोल रहा है? जीरो से लेकर ये आपके पास जो टाइम गुजर चुका है रात के 12 बजे से लेकर अभी तक का, ये उसके मिली सेकेंड है। ये जो आपके पास मिली सेकंड है ये कब के हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर जाऊं, बोल रहा है जो आपके पास January 1st 1970 से अब तक का जो मिली सेकंड की वैल्यू बन रही है ये वो है। सही है। आहिस्ता आहिस्ता काम करोगे तो फिर समझ में आएगा। अभी हम एक दो प्रोग्राम बनाएंगे ना थोड़े मुश्किल, तो आपको मामला समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये हजम कर लो, ये एक मिली सेकेंड वैल्यू है जो 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक की वैल्यू। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और अगर जो खाली मिली सेकेंड वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या है?
रात के 12 बजे से लेकर अभी तक की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, डेट क्या कर रहा है, आपको डेट ला कर दे रहा है। न्यू क्या कर रहा है, आपका जो डेट का ऑब्जेक्ट है उसको, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। मैं जरा इसको कमिट आउट करता हूं, ताकि अगर किसी को न्यू क्लियर नहीं है तो वो भी देख ले। मैंने यहां से डेट हटा दिया, न्यू हटा दिया, और राइट नाउ को चेक कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है। हमारे पास बोल रहा है, पूरी उसने हमें डेट बता दी और डेटा टाइप बता दिया स्ट्रिंग। ठीक है, वापस आते हैं और यहाँ पे मैंने इसको अब न्यू लगा दिया। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेट क्या आ रही है और ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। जो हमारे पास डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में, जो डेट हमारे पास थी वो वही रही। जब ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज हो गई, अब जो हमने नीचे फॉर्मूलाज लगाए हैं वो अब पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो पूरी डेट है, ये जो पूरी डेट है, मैं ये एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ पूरी डेट। मतलब ये निकालना चाह रहा हूँ, मुझे अपने डॉम पर यहाँ पर आज की डेट दिखानी है। सही है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, वो तो खैर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हो जाएगा, लेकिन खाली डेट कैसे निकालेंगे वो जरा देख ले। जी, डेट के मेथड है, ऑब्जेक्ट के मेथड नहीं है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग होगी ना डेट की, ये मेथड चलेंगे नहीं, फिर चलेंगे। सही है। अच्छा, आ जाते हैं अब जरा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आया, राइट नाउ टू डेट स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, ये क्या लाके दे रहा है। सेव कर लेते हैं, वापस आ लेते हैं। और इसने हमें आज की डेट ला कर दे दी। डेट रेंडर करवानी है, डेट आपके पास। ठीक है, कभी भी आपने वेबसाइट पर डेट रेंडर करवानी है, सिंपल मेथड है। जो आपके पास न्यू डेट है, टू डेट स्ट्रिंग। ठीक है, आ जाते हैं इसी तरह कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ टू टाइम स्ट्रिंग। सही है, सेव कर लेते हैं, आकर देख लेते हैं। हमारे पास जो टाइम था 0948:51 उसने लाकर दे दिया, लेकिन वो टाइम जोन भी लाकर दे रहा है। टाइम जोन अगर नहीं चाहिए तो फिर क्या करें। ठीक है, टाइम जोन अगर नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको वो वाली डेट चाहिए जो आपका लोकल टाइम है। ये आपके पास जो नजर आ रहा है ना, ये आपका प्योर लोकल टाइम है सिस्टम पे जो आपने सेट किया हुआ है। आ जाते हैं जरा, और कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग। बिल्कुल जो आपके सिस्टम का लोकल टाइम है वो आपको ला कर दे। किसी किस्म की हमें कोई टाइम जोन, ये वाली सारी चीजें नहीं चाहिए। आपने टू लोकल बता दिया, टू लोकल ई, मतलब कोई टाइम जोन हमें नहीं चाहिए, खाली टाइम चाहिए, लोकल टाइम जो हमारे सिस्टम का है। सेव करते हैं, उसने वो आपको एग्जैक्ट टाइम ला कर दे दिया। डेट में भी समटाइम्स मसला कर जाता है, तो अगर आप लगा दोगे यहाँ पर, इसको जरा कमेंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो मैं यही यूज करता हूँ, टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग, टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग। कि ये जो है खाली डेट और टाइम जो होगा ना, सिर्फ उसको उठाकर लाएगा। टू लोकल ई डेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें क्या ला कर दे रहे हैं, अभी आप देखो इस तरह की आ रही है, ठीक है, ट्यूसडे, और हमारे पास पूरी डेट। अब अगर रिफ्रेश करा तो दिन भी चला गया। जो एग्जैक्ट डेट है मुझे सिर्फ उसने वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर दे दी है। ये आपके पास फायदा है टू लोकल ई वाले मेथड यूज करने का, टू डेट स्ट्रिंग और टू टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है, ये आपके पास इसके कंप्लीट मेथड्स हैं। ठीक है, जो आपके पास मेथड्स थे वो हमारे पास इतने ही हैं। जरा हम देखें यहाँ पर और कोई मेथड अगर ये बता रहा है। गेट डेट भी देख लिया, मंथ भी देख लिया, फुल ईयर भी देख लिया, आवर्स मिनट सेकंड्स, गेट टाइम देख लिया, मिली सेकंड देख लिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ, gives you the number of get time gives you the number of milliseconds that have elapsed since midnight Jan 1st 1970। elapsed मतलब उस वक्त से लेकर शाम
Jan 1 1970 से लेकर अब तक का आपके पास जो मिली सेकंड बन रहा है वो आपको वो ला कर दे रहा है। सही है। अभी हम जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको और समझ में आए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या किसी की भी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या दिन था, अगर मैं ढूंढना चाहूँ 8 जुलाई 1996, ठीक है, तो क्या दिन था, तो ये देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, काफी सारा कैलेंडर में बहुत सारा पीछे जाना पड़ेगा, या फिर जो है गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई डेट ला कर दो, मुझे बताओ कि क्या टाइम था। सही है। ये चीज अगर आपने निकालनी हो तो किस तरह करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, जरा इसको देख ले। इसको बंद कर दिया। वार बर्थडे इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट। और यहां पर पैरामीटर में आपने चीजें बता दी, 08JULY 1996। ठीक है, कंसोल करा लेते हैं, जरा देख लेते हैं अब हमारे पास वो क्या ला कर दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग बर्थडे, सेव करते हैं। अब जरा आप आकर देखो, मंडे July 8 1996, और डेफिनेटली टाइम, सेकंड और आवर्स वो आपको जीरो देगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रात के 12 बजे वाली कोई भी आप ओल्ड डेट या न्यू डेट आप उसको मालूम करोगे तो टाइम क्योंकि डिफाइन नहीं है तो वो आपको जीरो जीरो ला कर देगा। वो सिर्फ आपको क्या बताएगा कि भाई ये डेट है और ये वाला दिन था। सही है। तो कभी भी किसी डेट को अगर आपने मालूम करना हो तो आप जो है यहाँ पर प्रॉपरली इस फॉर्मेट में वो डेट बताओगे तो वो उस डेट को आपको बता देगा, और उसके साथ आप अपने क्या फॉर्मूलाज करने हैं, अप्लाई करने हैं, वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अच्छा देखें और जरा देखें और क्या है इनके पास, स्पेसिफाइंग अ डेट स्ट्रिंग, क्या बता रहा है? सही है, बिल्कुल यही बता रहा है कि भाई अगर आप अपने हिसाब से डेट कोई मालूम करना चाह रहे हो तो इस तरह पैरामीटर में बता दोगे तो वो आपको ला कर दे देगा। ये क्या है इसको देख लेते हैं, ये एक अच्छी चीज है। हाँ यही चीज बतानी है, अभी बताता हूँ इस चीज। इसी तरह अगर आप पूरा पूरा टाइम बताना चाह रहे हो कि भाई इतने बज रहे थे तो वो भी आपको ला कर दे देगा, लेकिन इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और क्या है, यू कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ डेट, हियर इज अ समरी। सेट फुल ईयर, सेट डेट, ठीक है, ये क्या है इसको भी जरा देख लेते हैं, इसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं। राइट नाउ, और डे कहाँ निकाला था, डे मैंने निकाला था इस तरह, मेरे पास डे की वैल्यू आ रही है 2, मुझे रेंडर करवाना है ट्यूसडे, वो कैसे करवाऊंगा? मेरे पास हैंड रेस करके सिर्फ बताना है अगर किसी को पता चले। डे हमारे पास जो आता है वो आता है जीरो से, 0 1, सॉरी संडे से, 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरह पीछे बताया था, पीछे इसी तरह बताया था। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर 0 1 2 आ रहा है और मुझे कंप्लीट ट्यूसडे दिखाना है, ये कौन कौन बता सकता है? एक, दो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, बाकी क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपने सॉल्यूशन नहीं बताना, आपको पता है सही है, जो नहीं बता रहे वो मसला बताएं खाली। मसला बताना जरूरी है ताकि बाकियों को समझ में आ जाए कि यार इनके साथ तो ये मसला है, कहीं हमारे साथ ये मसला तो नहीं है। कंफ्यूजन किसी को भी कोई भी है वो आप अपनी कंफ्यूजन जाहिर करो ताकि शायद किसी मोर देन वन पीपल की वो कंफ्यूजन हो और वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरा सवाल सबको क्लियर है? मैं ट्यूसडे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं किस तरह दिखाऊंगा? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी की तरफ से कोई आ जाए तो एक बंदा बता दे सॉल्यूशन राइट साइड से। हाँ आप बताओ सॉल्यूशन, बगैर देखे बताओ।
गेट गेट डे और उसके अंदर हम ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू? टू? ये टू की वैल्यू लिखेंगे तो ये डे बताएगा। यहाँ पे टू लिख दें? ये तो ये तो खुद टू दे रहा है। इस तरह लिख दें टू, सही है, टू ही दे रहा है। ये आंसर तो फेल हो गया। सही है, देखो देख देख के नहीं बताना, आपने खुद जितना जज करा है उसके हिसाब से बताओ। एक आंसर तो फेल हो गया। ये वाला आंसर किस किस को पता था कि भाई ऐसा होगा? इस तरह तो नहीं हुआ। ठीक है, देखो जो चीज आपको खुद टू ला कर दे रही है उसके पैरामीटर में आप कभी भी कुछ नहीं बताओ। बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एरेज आप बना दोगे एक जल्दी से? ठीक है, हम एक जल्दी से अगर एरे बना दें, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। राइट नाउ में हमें क्या मिल रहा है? गेट डेट, ठीक है, वार डेज इज इक्वल टू एरे, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे जल्दी से बोलूं कि डेज एरे, डेज ऑफ द वीक नहीं पूछा, बस ये लाइन चाहिए थी, ये लाइन उठा कर दे। ठीक है, ये काम इसने हमारा आसान कर दिया। संडे जीरो, उसको भी पता था यार संडे से लेकर आना है, सैटरडे से लेकर आना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ डेज, डेज एरे और राइट नाउ डॉट गेट डे, हो जाएगा। सही है, जिसको ये सॉल्यूशन पता था वेल डन उसके लिए, जिसको नहीं पता था वो फिर अब देख ले। डॉट गेट डे, ठीक है, ये आपके पास निकाल कर लाकर दे देगा कि हाँ भाई आपके पास आज का ये वाला डे है। ठीक है, आपके पास आज का ये वाला डे है। तो इसी तरह आपके पास जो मंथ है इसी तरह का एरे बन जाएगा। सही है, और डॉट एरे के अंदर राइट न्यू डेट डॉट गेट मंथ से वो आपको वो ला कर दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपने बिल्कुल सही बताए। ठीक है, जिनको नहीं पता था उनको क्लियर है? सही है, अच्छा। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि ये वैल्यू हमारे पास शेयर की है क्या? 2025, 2025, ठीक है। तो जो आपका बर्थ ईयर है उसमें से अभी कितने साल आपको हो गए हैं? सही है, कितने साल के आप हो गए हो, कितने साल आपको हो गए हैं, ये अगर निकालना चाहो तो कौन निकाल सकता है? सॉल्यूशन नहीं बताना है, सिर्फ आप हाँ हैंड रेस करो लाजमी कि भाई देखो इतने हमारे पास साल हो गए, हम इस तरह बता सकते हैं। कौन कौन बता सकता है? सवाल क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जैसे सवाल क्लियर ना हो? सवाल क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले भाई। भाई साल निकालने का बोल रहे हैं भाई, जो 2020 में जो आया उसको डेफिनेटली 5 साल हुए हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तीन तीन लड़कों ने हाथ उठाए, एक दो और ये तीन, चार। तुम बताओ। वो देखो तुमने सॉल्यूशन निकाला हुआ है। अच्छा सही है, बोलो आगे। एरे सही होगा। एरे में क्या बताएंगे? जब से पैदा हुए तब से लेके साल लिखे हैं। हाँ, एक मिनट, तुम्हारे सामने हाथ क्या करा लेते हैं ना, कहाँ लिखा था यार? ये रहा हमारे पास एयर, गेट फुल एयर। सही है, राइट राइट नाउ डॉट गेट फुल एयर, ये हमने एयर मंगवा लिया, यहाँ से इसने मुझे लाके दे दिया 2025। अब बताओ क्या करना है? एक एरे में सारे साल लिखे हैं, उसके बाद क्या बताएंगे उसको? एयर के बारे में क्या बताएंगे? वो इंडेक्स पूछेगा, इंडेक्स कहाँ से लाऊंगा मैं? बात समझ आ रही है? थोड़ा सा और आप जो है सीखो। सही है, ठीक है, आपने कोशिश करी, ये बहुत अच्छा था। ठीक है, सिट डाउन। और कोई जिसको नहीं पता? चार लड़कों को तो पता है, और कोई जो बताना चाह रहा हो? देखो माइंड लगाओगे जिस तरह, एटलीस्ट उसने कॉन्फिडेंस से बोला तो सही। सही है, तो बोलोगे ना तो आपका फायदा है ताकि हाँ
क्या बोल रहे हो भाई? राइट नाउ में तो हमें सब कुछ मिल रहा है, सही है, राइट नाउ ऊपर ही रहने देते हैं, सही है। यूजर से पूछ लेते हैं, अपना साल बता दूं, ठीक है। वार यूजर इनपुट इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, नंबर में चाहिए, और इसके अंदर हमने इसको बता दिया प्रॉम्प्ट, सही है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमें जब आपको अपडेट अपडेट चीजें पता है तो आप वो इस्तेमाल करो, सही है। एंटर योर बर्थ ईयर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, यूजर इनपुट, सेव। भाई यहाँ पर मैंने इसको बता दिया 1996, ठीक है, 1996 इसने मेरे को ला कर दे दी। अब सॉल्यूशन कौन बता सकता? दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए। अब तो पांच हो गए, अब तो मैंने काम आधा कर दिया है। अबे भाई ऐसा नहीं करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, राइट नाउ डॉट गेट फुल ईयर माइनस यूजर इनपुट, खत्म। भाई ये तो करना था यार। राइट नाउ डॉट गेट फुल ईयर, सही है, माइनस यूजर इनपुट। तो भाई ये चीजें बड़े मजे की चीजें हैं, अगर आप लोग जो है वो बताओगे, ठीक है। अगर हम इसको पहले 2020 बताते हैं, क्या आना चाहिए? पांच आना चाहिए। क्लियर है, कैलकुलेशन उस वो जो कर रहा है उसमें बिल्कुल मसला नहीं आ सकता। सन 2000 लिखें तो 25 साल बता। माइनस वैल्यू क्यों देंगे? आप साल निकालना चाह रहे हो ना, मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि 1970 के पीछे की वैल्यू देते हैं, -200 देंगे, ये कह रहे हो? अच्छा, माइनस क्यों लगाई ये पूछ रहे हो? ये देखो, ये आपके पास राइट नाउ जो कि 1970 की वैल्यू है, सही है। यहां से आपने फुल ईयर निकाल ली। फुल ईयर हम कहाँ निकाल लें, जरा ऊपर देख लेते हैं, इसको भी हम कंसोल करा लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या आ रहा है। मैंने ये भी दोनों ओपन कर दी है, ठीक है, ये भी देख लो, और यहाँ पर आपने जो ये किया ये भी देख लो, ठीक है। अच्छा, बल्कि अब जो है आपने जब ऊपर निकाला हुआ है तो ये करने की जरूरत नहीं है। एयर आपने ऊपर निकाला हुआ है ना, तो इसमें आप क्या लिख दोगे? एयर माइनस यूजर इनपुट। एयर बना लिया ना, उसमें गेट फुल एयर रखा हुआ है, सही है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2010 क्या आना चाहिए? 15। 2025 कौन सा आया? गेट फुल ईयर वाला, और उसमें से आपने जब यूजर इनपुट को माइनस करा तो 15 बचा। ये चीज क्लियर है? इस चीज को एक दफा देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, फुल ईयर में आपको क्या करेगा? फुल ईयर आपकी जो डेट कंप्यूटर में सेट हुई है ना, वो वाला ईयर ला कर दे देगा, वही वाला ईयर ला के देगा। सारे ईयर नहीं लाएगा। देखो, यूजर इनपुट में तो आप अपनी मर्जी की वैल्यू लिख रहे हो। जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, कौन सी? ये गेट फुल ईयर, ये आपको क्या करेगा? जो तुम्हारे सिस्टम में, जो तुम्हारे लैपटॉप में टाइम सेट है, वो वाला आप नहीं, वहां तक नहीं, वो वाला साल ला कर दे देगा। अब मेरे पास क्या सेट है? मेरे पास ये टाइम सेट है, तो इसने क्या करा भाई, ये टाइम सेट है ना, उसने मुझे 2025 ला कर दे दिया। तो मैं किसी के मोबाइल में, किसी के कंप्यूटर में टाइम सेट पिछले साल का हुआ हो, अगले साल का तो खैर नहीं होगा, पीछे वाला ही होता है, तो वो क्या करेगा? आपको वो वाला साल ला कर देगा जो तुम्हारे सिस्टम में सेट हुआ हुआ होगा। सिस्टम में सेट गलत हुआ हुआ होगा तो वो आपको गलत ला कर देगा। ये चीज क्लियर है? 2020 डाला तो 2025 में से 2020 माइनस करो, कितने हुए? साल माइनस करो, कितने हुए? अगर मैं कैलकुलेटर से भी करके बता दूं, यहां से आ जाओ। 2025 माइनस, सॉरी, 2025 माइनस 2020,
वो आपको क्या बता रहे हैं, वो गलत वैल्यू बता रहे हैं। 2025 सही है, 2025 माइनस 2020 2020, 5 तो बता रहे हैं। जब आप कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें माइनस करोगे तो वैल्यू 5 ही तो बन रही है, और क्या बन रही है। अगर आप वापस आते हैं, इसको क्लियर किया, 2025 2025 माइनस 2000 सन 2000, वैल्यू 25 ही तो बन रही है। कैलकुलेशन करके दे रहा है, सिंपल है, और कुछ नहीं कर रहा। आप क्लियर है? और कोई सवाल किसी का? देखो जो आपका, एक मिनट, गेट डे या डेट? डे। डे वो आपको 0 से स्टार्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि डेज डिफाइन है, 6 ही है, ज्यादा नहीं है, 7 हैं, ज्यादा नहीं है। मंथ कितने हैं? 12 है, ज्यादा नहीं है। जो आपके पास डेट्स हैं वो तो डिफाइन नहीं की जा सकती ना। कौन सी डेट हो, कौन सा साल का हो, कौन सा वक्त हो, वो तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाते हैं, जरा देख लो, हम इसको देखते हैं जरा। सही है, अच्छा। वार टुडे, सही है। मैं निकाल रहा हूं कि 8 जुलाई 1996 से लेकर अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं। सही है, कितने दिन गुजर चुके हैं, ये कौन कौन निकाल सकता है? ये तो भाई जो निकाल सकता है वो यहाँ के बैठ जाए और वो निकाल के दिखा दे। सही है। ये है थोड़ा सा मुश्किल सवाल। भाई कितने महीने गुजर चुके हैं, कितने साल गुजर चुके हैं, वो तो निकाल लिया, वो तो मसला नहीं था। कितने दिन गुजर चुके, इस तरह का सवाल बनाओ। नेक्स्ट क्लास में कितने घंटे रहते हैं, इस तरह का सवाल बनाओ। 14 अगस्त में जो है कितने दिन रहते हैं, इस तरह का सवाल बनाओ। अगली बकरीद ईद में कितने दिन रहते हैं, अगली ईद में कितने दिन रहते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स सवाल हैं। इस तरह की चीजें एक दो दफा बना ली और वो समझ में आ गई, डेट क्लियर। ठीक है, इस तरह की चीजें एक दो दफा बना ली, आपकी डेट क्लियर है। एक सवाल बनाते हैं जिससे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मामला क्लियर। सही है, सही है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। वार टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, ये हमने बना ली एक आज की डेट, जो आज का डेट एंड टाइम हमें ला कर दे रही है। सही है, इसको भी कंसोल करवा लेंगे थोड़ी देर में। और जो हमारी टारगेट डेट है उसको भी हम बना लेते हैं। वार, सही है, बी डे लिख लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमने टाइम डिफाइन कर दिया, 08 JULY डैश नॉट डैश 1996। ठीक है, और वीडियो को भी हम कंसोल करवा लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। भाई दोनों डेट्स उसने ला कर दे दिए हैं, लेकिन एक आज वाली है और एक July 8 1996 वाली। ठीक है, सही है। जब भी इस तरह की कोई कैलकुलेशन करने बैठो, सबसे पहले यहां पर आपके काम आएगा गेट टाइम। ठीक है, चीज को सबसे पहले समझना। सही है, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ना समझ आए फिर आप सवाल करना। ठीक है, पहले आप सिर्फ हजम करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आ जाते हैं भाई। इसको भी हटा लिया क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे। मैं हर चीज को वेरिएबल में सेव करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए मसला ना हो, वरना मुझे इतना वेरिएबल में सेव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक और चीज समझो जरा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जुम्मा आने में कितने दिन है, ठीक है, अगर कोई लड़का यहां से बोलता है 2 दिन है, ठीक है, तो जवाब सही है क्योंकि 2 दिन है। अगर कोई बोल रहे हैं 3 दिन है तो भी जवाब सही है क्योंकि तीसरा दिन जुम्मे वाला है। अगर 2 दिन बोले तो भी आंसर सही है, 3 दिन बोले तो भी आंसर सही है। ठीक है, सही है। ये क्यों बताया, ये अभी आपको थोड़ी देर में बाद सवाल सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। सही है, सही है। अब मैंने इसको बोला
वार टुडे इन एमएस। ठीक है, मैंने जो आज का जो टाइम था उसको मैंने मिली सेकंड में कन्वर्ट किया सबसे पहले। इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट टाइम, गेट टाइम। ठीक है, ये मैंने इसको बना दिया। इसको करके मैंने बी डे को भी कर दिया। सही है, बी डे इन एमएस। सही है, और यहां पर हमने इसको बी डे कर दिया, बी डे डॉट गेट टाइम। ठीक है, अब इन दोनों को जरा चेक कर लेते हैं कि भाई क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये मेरे पास टुडे इन एमएस हो गया, और ये मेरे पास टुडे इन मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, चीजों को आपने समझने की कोशिश करनी है, वन बाय वन। किसी किस्म का रट्टा नहीं लगाना, किसी किस्म का याद नहीं करना। चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही हैं, सिर्फ समझने की देर है बस। ठीक है, उसने आपको दो दफा के मिली सेकंड निकाल कर दे दिए। अगर आप नीचे वाला देखो और ऊपर वाला देखो, सही, तो ऊपर वाला बदले जा रहा है, नीचे वाला नहीं बदले जा रहा, क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन है, डेट डिफाइन है, और ऊपर जो है वो राइट नाउ के हिसाब से चलता जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सही है। अब आ जाते हैं यहां पर वार कैलकुलेट एमएस। कैलकुलेट एमएस इज इक्वल टू टुडे इन एमएस माइनस बी डे इन एमएस। सही है, जो डेफिनेटली हमारे पास बड़ी डेट होगी उसको हम पहले रखेंगे, माइनस छोटी वाली डेट। ठीक है, कैलकुलेट इन एमएस पर अगर मैं आ जाता हूं, कैलकुलेट। सही है, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने दिन निकालने थे। दिन चलो अभी नहीं भी आए, मैंने अब उस वक्त से लेकर, मुझे जब से आया हूं जब से लेकर अभी तक 8 जुलाई 1996 से लेकर अभी तक कितने मिली सेकंड गुजरे हैं उसने निकाल कर दे दिए हैं। ये कम से कम मेरे मिली सेकंड मैंने निकाल लिए। कभी कोई आपको बोले भाई ये डेट है, इसके अब उस वक्त से लेकर अभी तक के कितने मिली सेकंड बनते हैं, आप निकाल कर दे दो। मिली सेकंड तो आपने निकाल लिए, क्या किया है दोबारा देखो। आज की डेट निकाली, टारगेट डेट निकाली, टारगेट डेट कौन सी हो गई, ये हो गई। दोनों डेट को आपने क्या किया, गेट टाइम ने आपने उसको कन्वर्ट करा। ठीक है, अच्छा, अब जो है अगर मैं बोलूं मैं 1996 वाला हूं, आज 2025 है। सही है, तो 1996 में से 2025 नहीं आएगा ना। सही है, 25 में से 1996 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो बड़ा वाला मिली सेकंड था उसको मैंने पहले रख दिया, माइनस कर दिया जो मेरी बर्थडे वाला मिली सेकंड था, उसने मुझे ला कर दे दिया भाई ये लो ये आपका वो है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं। सही, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला लाइन है वो है। ठीक है, वार डे फॉर्मूला। सही है, और यहां से हम इसको हटा देते हैं। सही है, ये आपको समझना है, और यहां पर हमने डे फॉर्मूले को पहले से ही कंसोल करवा लिया। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू कैलकुलेट डेज इन एमएस। ठीक है, कैलकुलेट डेज इन एमएस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट। ठीक है, मैं सारा नोट पैड यहाँ पे खोल लेता हूँ, नोट पैड। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ पे मैं ले आया और इसको मैंने यहाँ पे जरा खोल। सही, मैं यहाँ पर आया मिली सेकंड इन 1 सेकंड, क्या लाके दे रहा है, 1000। सही, आपके पास एक मिली सेकंड में कितने एक एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। सही, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई 60 कर लिया। ठीक है, आपके पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60।
60 कर लिया। मल्टीप्लाई, आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन 24 घंटों का होता है। ये डे का फॉर्मूला, ये डे का फॉर्मूला। जो आपके पास कैलकुलेशन बनी मिली सेकंड की, उसको डिवाइडेड कर दोगे अपने फॉर्मूले से। सही है। कंट्रोल ए, कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाके, इसको यहाँ पे लाके चिपका दिया। ठीक है भाई, डे फॉर्मूले को कंसोल करवा लेते हैं। हमारे पास क्या ला कर दे रहा है? उसने हमें बोला भाई ये इतने दिन आपको बन चुके हैं, 10564 डॉट डॉट वाली वैल्यू है, उसको हम क्लियर करेंगे किससे? मैट डॉट फ्लोर से। डेज फॉर्मूला इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर, मैट डॉट फ्लोर। सही है। और इसमें क्या बता दूंगा? डेज फॉर्मूला। सेव करते हैं, वापस आते हैं भाई, इतने दिन गुजर चुके हैं, 10564। जरा गूगल और चैट जीपीटी से वेरीफाई करते हैं कि भाई ये मेरे पास जो दिन आ रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं सही है। अच्छा, इधर आते हैं। सही है। हाउ मैनी डेज पास्ट सिंस 08 JULY 1996। सही है। 10547, 10564। ठीक है। क्यों गलत बता रहा है? सही है, और जगह से वेरीफाई करते हैं। ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में क्या मसला है और हमारी कैलकुलेशन में क्या मसला है? 547, 547 और 64 आ रहे हैं। ठीक है। सही है। दिन का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इसको उठाते हैं अब। इसकी इससे तो हमने पूछ लिया, इससे पूछ लेते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं। 10564। सही है। जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसको जरा एक दफा दोबारा रिवाइज करना। ठीक है। आ जाओ भाई, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले हमने एक डेट निकाली जो राइट नाउ की करंट डेट है। उसके बाद हमने एक और डेट निकाली, लेकिन उसमें हमने टारगेट डिफाइन कर दिया कि भाई 8 जुलाई 1996। ठीक है। सही। अच्छा, अब जो है जब आपने कोई दिन निकालने हो, आपने हफ्ते निकालने हो, आपने महीने निकालने हो, सही है, तो उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले। ठीक है। सही है। अगर आपने मिली सेकंड निकालने हो तो भाई आपने जो 2 मिली सेकंड निकाली उसको माइनस करा दो। माइनस करेंगे, वैल्यू आ गई। मैंने दोनों टाइम्स को क्या कर लिया? मिली सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करवा दिया। टाइम ये वाला नहीं ला कर देता। उसके लिए आप दोबारा तुम्हारी खातिर मैं वापस एक दफा थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाता हूँ। देखो भाई, न्यू डेट हमने यहाँ पे खोला हुआ है। अगर जो आप कह रहे हो वो वाला अगर टाइम चाहिए तो हमारे पास है टू लोकल ई टाइम, टू टाइम स्ट्रिंग भी है, टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग भी है। दोनों को देख लो। टाइम स्ट्रिंग क्या कर रहा है? टाइम जोन का पूरा टाइम ला कर दे रहा है। और टू लोकल ई सिर्फ आपके पास टाइम एक्सट्रैक्ट करके ला कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस टाइम की बात नहीं कर रहे। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करो तो गेट टाइम क्या कह रहा है? उन्होंने कहा है जी। ठीक है। गेट मिली सेकंड करोगे, खाली गेट मिली सेकंड करोगे तो क्या ला कर देगा? रात के 12 बजे से लेकर, मैंने इसको भी खोल दिया, गेट मिली सेकंड भाई क्या ला कर दे रहे हैं? इसको नहीं, इस पर आ जाते हैं। ये क्या ला कर रहे हैं? 725 क्या है? 12 बजे से लेकर अभी तक कितने मिली सेकंड गुजरे? ठीक है। रात के 12 बजे से लेकर अभी तक कितने मिली सेकंड गुजरे हैं? तो इसी तरह जो आपका गेट टाइम है, 1 जनवरी 1970 से लेकर अभी तक के कितने मिली सेकंड गुजरे हैं, वो ला कर देंगे। ठीक है। आते हैं अपने टारगेट पर। आ जाते हैं भाई इस पर। ठीक है, इसको जरा समझो दोबारा। दोनों मैंने मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद मैंने जो आज वाला था उसको अपने वाले मिली सेकंड से माइनस करवा दिया। क्यों?
जो भाई जो करंट वाला है उसी से माइनस होगा ना। ठीक है, कभी छोटी वाली से बड़ा वाला तो नहीं माइनस होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है क्योंकि मुझे दिन निकालना था, मैंने क्या किया भाई, एक जो सेकंड होता है, सेकंड, उसके बाद क्या आएगा, मिनट, उसके बाद क्या आएगा, आवर, और उसके बाद आपका आएगा डे। ठीक है। तो एक सेकंड में आपके पास कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000, गूगल ने भी यही बताया है। एक आपके पास मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, गूगल सही, बिल्कुल ऐसे ही है, तो सबको पता है। अच्छा भाई, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, उससे डिवाइड करवा दिया, फॉर्मूला पूछ लिया, आंसर दे दिया, गूगल ने भी वही बता दिया, बात खत्म हो गई हमारी भाई। इतने दिन बन रहे हैं हमारे, 10, 5, 6। ठीक है, इसको समझो। सही है, किसी का कोई सवाल है तो मेरे को बताओ। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट। ओके, कैलकुलेट आवर्स इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कंट्रोल भी। ठीक है। ओके, बिल्कुल होगी, करते हैं अभी, हाथ के हाथ करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने टुडे कर दिया ऐसे ही, सही है, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल डी, 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 सही है, और इसको मैंने कर दिया क्लास टाइम। ठीक है, ताकि मसला ना हो, शॉर्ट कीज यूज नहीं कर रहे तो सही बात नहीं है। और यहां पर मैंने इसको बता दिया 12, 12 जून, सही है, यहां पर मैंने इसको बता दिया 12, सही है, जून 2025, पेस 09:00:00:00। ठीक है, क्योंकि मैंने घंटे पर निकालने हैं तो मुझे आवर डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप, मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं जो हूँ क्लास टाइम को कंसोल करा लूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये टाइम भी अब हमें अब दिखा रहा है, क्योंकि हमने टाइम डिफाइन किया हुआ है। क्लास टाइम यहाँ लिख देते हैं, सही है, 09, और सारी डेट्स वो हमें बता रहा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्लास टाइम। क्लास टाइम टुडे इन एमएस हो गया, क्लास टाइम इन एमएस हो गया। यहां तक क्लियर है, सही है। कैलकुलेट एमएस, ठीक है, नाउ क्लास टाइम माइनस टुडे। ठीक है, क्लास टाइम माइनस टुडे, क्योंकि, ठीक है, तो यहां हम करेंगे क्लास टाइम माइनस टुडे इन एमएस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहां पर डे फॉर्मूला है, इसको भी हमने कर लिया, डी, डी, डी। ठीक है, इसको कर देंगे आवर फॉर्मूला। सही, आवर फॉर्मूला हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। सही है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। जब घंटा मालूम करना है तो फिर खत्म हो गया फॉर्मूला, ये आपका आवर फॉर्मूला। अपने फॉर्मूले आप खुद बनाओगे कि भाई घंटे मालूम करने हैं ना, तो जब घंटे तक पहुंचे उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, एक और चीज देख लो, ये क्या था, एक दिन। ठीक है, अब एक साल में कितने महीने होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 लगा लोगे तो महीने को काउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 लगा लोगे तो महीनों का काउंट आ जाएगा। अपने हिसाब से फॉर्मूले आप खुद बनाओगे। सही है, ये फॉर्मूले में देखने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा, उसका रीजन क्या है, ये इंटरव्यू के खास क्वेश्चंस हैं कि भाई घंटे वाला फॉर्मूला ये है, तो आप मिनट वाला फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, आप महीने वाला फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, और उसमें से माइनस करवा कर दिखाओ। सही है, तो वो ये सारी चीजें, सही है। तो हमने अभी क्या, हमारा टारगेट है, हमने आवर निकालना है, बोल बाय बाय। ठीक है,
तो हमने ये किया, और हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या वो आ रहा है। सेव करते हैं। 46, बिल्कुल सही है। सही है। 46 आवर जिसने कहा था, वो आपने बिल्कुल सही कहा था। तो आपने फ्यूचर वाली डेट से आवर भी निकाल लिया। ठीक है। आपने पास्ट वाली डेट से हाउ मेनी डेज लेफ्ट आपने वो भी निकाला। ठीक है। मेन डेट के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर है। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ये जो लास्ट के दो सवाल अगर आपके क्लियर है, डेट में आपका मसला आने वाला नहीं। सही है। डेज में यही चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी वो होती हैं यार, वो अब दिन निकालने हैं, उसका क्या लिखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। घंटे निकालने हैं, महीना निकालना है, उसके जो है क्या नंबर लिखने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कराना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो कौन सा मिली सेकंड किस मिली सेकंड से माइनस होगा। डेट पहले की है तो डेट वाला मिली सेकंड जो टुडे वाला है वो पहले आएगा। डेट फ्यूचर की है तो फ्यूचर वाला पहले आएगा। सही है। माइनस में आपकी वैल्यू कभी नहीं आनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। फिनिशिंग अप पर आते हैं। चेंजिंग एलिमेंट ऑफ अ डेट टाइम। ठीक है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये कब आता है, इसको जरा देख लेते हैं। इसका आपको क्या काम पड़ सकता है, भाई देख लेते हैं जरा इसकी कि भाई ये हमारा क्या करके देगा। वार राइट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है। सही है। कंसोल डॉट लॉग राइट नाउ। ये हमारे पास जो है न्यू डेट है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास डे क्या आ रहा है, डे कहाँ दिख रहा है, ये यही दिख रही है डेट। ठीक है। अब मैं इसको सेट करवाना चाह रहा हूं 15। ठीक है। मैं इसको सेट कराना चाह रहा हूं 15, और 15 को क्या डे है, संडे। जरा देखते हैं। ये चीज क्लियर है, इसको बंद कर देते हैं। राइट नाउ इज इक्वल टू राइट नाउ डॉट सेट डेट। ठीक है। सेट डेट का या सेट करके जो जो फॉर्मूला है, आप अपने हिसाब से डेटा को सेट कर सकते हो। सही है। ये कब यूज होगा, ये इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है। और यहां पर मैंने इसको क्या सेट कर दिया, 15। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया 15। डेट हमारे पास क्या आ रही है, 10। और सेट डेट में अच्छा, जिसकी जो वैल्यू होगी आप उसको उसके हिसाब से ही सेट करोगे। मंथ आप सेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार 0 से 11 लिखना है, 11 से बाद वाली वैल्यू या 0 से छोटी वाली वैल्यू नहीं लिखनी है। इसी तरह डे में भी अपना ख्याल रखना है। ठीक है। सेव कर लेते हैं और जरा आकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा तो आपको उसने मिली सेकेंड वैल्यू ही वैल्यू ला कर दी। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज सेट करवाओगे, एयर हो, डेट हो, डे हो, तो उस वक्त का वो आपको मिली सेकेंड वैल्यू ही ला कर देगी। ठीक है। चाहे वो आप, अगर हम थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ें जरा क्या कह रहा है, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या सेट करवा सकते हैं, फुल एयर सेट करवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने 2006 पैरामीटर में पास करा दिया वो सेट कर देगा। ठीक है। मंथ क्या पास कराओगे, जिस तरह उसने मैंने जिस तरह बताया, जुलाई होता 7 है लेकिन 6 बता रहे, क्यों, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसी तरह डेट जो अभी हमने करके देखी, डे ऑफ द मंथ 6 उसने सेट कर दी। ठीक है। आवर्स आपने इस तरह सेट कर लिए, मिनट्स आपने इस तरह सेट कर लिए, मिली सेकेंड आपने इस तरह सेट कर लिए। अच्छा, अब हम जरा आए और राइट नाउ डॉट सेट फुल एयर, और यहां पर हम जरा कर देते हैं 2020।
सही ला कर दे रहा है। जून 10 लेकिन। सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, जून 10 ही है ना। सही ला कर दे रहे हैं। और देखें। मैं इससे रिलेटेड कोई सवाल ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसकी जो है, कोई भी सवाल ढूंढो ना, उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, आप दूसरे को करवा सकोगे यार इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके किस काम आ सकता है। हम्म। एक आप टॉपिक पढ़ोगे क्रोन जॉब्स करके, अगर नोड जेएस तक जो हमारे साथ गया, ठीक है, उसमें ये होता है कि आप सपोज करो कि आपने, एक सिनेरियो बता रहा हूँ,